फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके बारे में यहाँ पे मैं आपसे बात करने आया हूँ, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, ओरिएंटेशन प्रोग्राम के बाद तुम्हें व्हाट्सएप लिंक जनरेट हो जाएगा। तुम ऑलरेडी अगर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एनरोल्ड हो किसी कॉलेज के तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ओरिएंटेशन प्रोग्राम खत्म होते ही तुम्हारे पास व्हाट्सएप ग्रुप भी जनरेट हो जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जनरेट हो जाएगा, वहां पे जाके ज्वाइन कर लेना। बुक्स के बारे में थोड़ी मैं बात कर लेता हूं। सेशन को सारे लाइक करते चलना। आई एम श्योर आई एम एबल टू डिलीवर क्वालिटी कंटेंट, और जितने भी तुम्हारे फर्स्ट ईयर की प्रॉब्लम्स है वो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। बुक्स के बारे में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो बुक्स आपको एकदम नहीं खरीद लेनी। पता लगा 22 को तुम्हारे एग्जाम्स हैं, सॉरी 22 नवंबर से तुम्हारी क्लासेस शुरू हैं, तो तुमने एकदम ही बुक्स खरीदने लग गए, ऐसा नहीं करना। बुक्स खरीदने से पहले जो जितने भी तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल तुम बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो, फॉर एग्जांपल तुम स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स कर रहे हो, मैथ्स ऑनर्स कर रहे हो, इन सबको इंटरनेट के ऊपर रिसर्च करो। और तुम्हारा जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं CBCS। मैं बता देता हूं उसका मतलब क्या है। और ये इंट्रोड्यूस तभी हुआ था व्हेन आई वेंट टू रामजस कॉलेज इन 2015। इसको बोलते हैं चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। इसके अंदर आपका 2015 के अंदर पूरा का पूरा जो करिकुलम था दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वो रिवैम्प हुआ था, वो चेंज हुआ था, वो मॉडिफाई हुआ था। उसके अकॉर्डिंग तुम मैथ्स ऑनर्स करो, स्टैट्स ऑनर्स करो, फिजिक्स ऑनर्स करो, BA प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन करो, तुम्हारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे, डिफरेंट एक सेमेस्टर के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे जिनके तुम्हारे सेमेस्टर एंड के ऊपर एग्जाम्स हो रहे होंगे। अब फर्स्ट सेमेस्टर के बाद सेकंड सेमेस्टर में कुछ 4 सब्जेक्ट होंगे, थर्ड सेमेस्टर में कुछ 5 सब्जेक्ट होंगे, फोर्थ सेमेस्टर में कुछ 5-6 सब्जेक्ट्स होंगे। बट आगे की बात हम बाद में कर लेंगे, उसके बारे में तुम ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुके होगे तब तक। अभी जो हम बात करने वाले हैं वो इतनी सी है कि फर्स्ट ईयर में मान लो तुम्हारे 4 सब्जेक्ट्स होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। फर्स्ट ईयर के 4 सब्जेक्ट्स की जो बुक्स होती हैं या रीडिंग्स होती हैं, देखो एक तो होती है बुक, मैं भी दिखाऊं तुम्हें, एक तो होती है बुक, एक होती है रीडिंग। इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। बुक होती है कंबाइंड बाइंडेड फॉर्म में, रीडिंग होती है जो तुम्हारे कॉलेज का प्रोफेसर होगा ना उसकी ही बनाई हुई नोट्स होंगे और वो बाइंडेड होंगे, वो स्पाइरल बाइंडिंग होते हैं, उनको बोलते हैं रीडिंग्स। अब जो रीडिंग्स होती हैं या किसी रेनाउंड ऑथर की बुक्स भी हो सकती है, रीडिंग भी हो सकती है। रीडिंग जो होती है वो कंपैरेटिवली सस्ती पड़ती है रादर देन अ बुक, बट वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारा जो कॉलेज का प्रोफेसर है, जो तुम्हें सब्जेक्ट प्रोफेसर, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो तुम्हें फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाने वाले हैं, वो तुम्हें क्या रिकमेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर PC तुलसियान पढ़ाते थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो उन्होंने अपनी ही कोई बुक रिकमेंड कर दी थी। सेकेंड सेमेस्टर में कोई और पढ़ाता था तो उन्होंने अपनी ही बुक रिकमेंड कर दी थी। आप समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं। तो अच्छी बात यहां पे ये है कि तुम्हारे जो कॉलेज के प्रोफेसर तुम्हें पढ़ा रहे होंगे उनकी खुद की भी बुक्स लॉन्च होगी मार्केट के अंदर। हो सकता है वो तुम्हें कहें कि वो अवेल कर लो, वो बुक्स परचेज कर लो, या हो सकता है वो तुम्हें कोई दूसरे ऑथर की या दूसरे राइटर की रीडिंग या बुक दिखा दें, रीडिंग या बुक पब्लिश, रीडिंग दिखा दें या बुक बोल दें कि यार ये परचेज कर लेना आप, या कोई रेफरेंस मटेरियल। रेफरेंस मटेरियल क्या होता है? रेफरेंस मटेरियल तुमने सुना होगा, रेफरेंस मटेरियल। कॉलेज लाइफ में रेफरेंस मटेरियल कुछ नहीं होता। रेफरेंस मटेरियल एक PDF होती है, वो तुम्हें खरीदनी नहीं होती, वो तुम्हारा क्लास टीचर क्लास के बाद खुद ही, फॉर एग्जांपल तुम्हारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट होता है, या फॉर एग्जांपल इंग्लिश AECC एक सब्जेक्ट होता है, उसकी जो क्लास खत्म होने के बाद AECC की जो PDF होती है, उस क्लास में जो भी पढ़ाया जाता है वो PDF तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप में तुम्हारा वो जो टीचर है जो तुम्हारा सब्जेक्ट पढ़ाता है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, वो ही आगे पुश फॉरवर्ड कर देगा, वही तुम्हें दे देगा। ठीक है जी। बुक्स का हम फाइनल बुक्स, अब बात आती है हम फाइनल रीडिंग्स खरीदें कब और कहां से खरीदें। तो घबराओ मत, ऑनलाइन सब मटेरियल अवेलेबल है। और अगर ऑनलाइन अवेलेबल नहीं भी है तो दिल्ली में साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस, ऑफ कैंपस के पास जितने भी तुम्हारे बुक स्टोर्स हैं वहां से तुम्हारे पास ऑनलाइन डिलीवरी भी हो जाती है। मेजॉरिटी कॉलेजेस के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल बीकॉम प्रोग्राम की कोई क्लास है तो बीकॉम प्रोग्राम की क्लास एक बल्क ऑर्डर प्लेस कर देती है, और वो बल्क ऑर्डर, अब तो ऑनलाइन क्लासेस है, वो बल्क ऑर्डर अपने इंडिविजुअल घरों में तुम्हारे पास पहुंच जाता है। मतलब मान लो 50 बुक्स ऑर्डर कर दी, 50 बुक्स के एड्रेस अलग अलग डाल दिए, वो कोई एक तुम्हारा क्लास रिप्रेजेंटेटिव जिसको बोलते हैं CR एक चीज करके होती है, वो तुम्हारी क्लास को लीड कर रहा होता है। जितने भी एकेडमिक प्रॉब्लम्स होती हैं, एकेडमिक इश्यूज होती है, क्लास इश्यूज होते हैं, टाइम टेबल के इश्यूज होते हैं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव एक लिंक होता है बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड द फैकल्टी। तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव एक पूरा का पूरा बल्क ऑर्डर कर देगा, बल्क बुक कर देगा और तुम सबके घर पहुंचा देगा। ठीक है जी। वो तुम सबके बीच में से ही इलेक्ट होता है, वो एक छोटा सा प्रोसेस है, वो तुम्हें समझ आएगा जब तुम्हारी क्लासेस स्टार्ट होंगी। अभी कहने का मतलब इतना सा है, 22 नवंबर तक आपको कुछ भी बुक्स या रीडिंग्स अभी परचेज नहीं करनी, आपको वेट करना है फॉर द फाइनल क्लासेस टू हैपन। ऐसा हो सकता है एक वीक में तुम्हारी 2 ही क्लासेस हो, फिर नेक्स्ट वीक में तुम्हारी रेस्ट ऑफ द 2 क्लासेस हो,
तो जब तक चारों सब्जेक्ट्स की है, जो भी तुम्हारे 3 सब्जेक्ट्स हैं, 4 सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, मुझे नहीं पता फर्स्ट सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट हैं, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन कोर्स टू कोर्स। जितने भी तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी एक बार क्लास होने दो। क्लास टीचर तुम्हें खुद ही रिकमेंड कर देगा कि तुम्हें कौन सी बुक लेनी है, कौन सी रीडिंग लेनी है, कौन से रेफरेंस मटेरियल लेना है, रीडिंग लेनी भी है या नहीं लेनी, बुक्स लेनी भी है या नहीं लेनी। ऐसे बहुत सारे क्लासेस होंगे जिसमें वो कहेंगे नहीं बुक्स लेने की जरूरत नहीं है। जो टीचर, जो तुम्हें फैकल्टी, जो प्रोफेसर पढ़ाएगा वो खुद ही अपना रेफरेंस मटेरियल तुम्हारे तक पहुंचा देगा। बुक्स की बात इतनी सी है। तो बुक्स परचेज करने का वेट करो। मुझे लगता है दिसंबर फर्स्ट वीक तक आपको वेट करना चाहिए। दिसंबर फर्स्ट वीक में बनाना शुरू करना। ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ क्लासेस में, या नवंबर तुम्हारे 22 से शुरू हो रही है तो दिसंबर मतलब नवंबर 30 तक ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा जिसमें तुम कहोगे नहीं भैया मैं तो भूलना शुरू हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो बुक्स खरीदने से पहले क्लासेस के कंडक्ट होने का वेट करो, क्लासेस के एग्जीक्यूट होने का, क्लासेस टेक प्लेस करने का वेट करो। ऐसा हो सकता है 22 नवंबर से लेके जो अभी वीक आने वाला है मंडे से, उसमें तुम्हारी एक हफ्ते में चारों की चारों क्लासेस हो जाए। तो चारों के चारों सब्जेक्ट के प्रोफेसर से बात करो, वो तुम्हें रिकमेंड करेंगे कि भाई आपको ये बुक लेनी है, आपको ये रीडिंग ऑर्डर करनी है, उसके बाद ऑर्डर करना। कुछ ऐसे असम्पशन मत लगाना नहीं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तो यही बुक होती है या बिजनेस मैनेजमेंट की तो यही बुक होती है। ऐसा कुछ नहीं होता। इट डिपेंड्स फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज, इट डिपेंड फ्रॉम फैकल्टी टू फैकल्टी कि वो तुमसे क्या बोलता है क्या ऑर्डर करने के लिए, क्योंकि जो भी वो बुक बोलेगा उसके ऊपर ही वो पढ़ा रहा होगा। ये वो सीबीएसई आईसीएसई वाली क्लास 11 12 की बात नहीं है कि एक स्टैंडर्ड बुक चलने वाली है या रीडिंग ओसवाल की बुक चलने की, या फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट आर डी शर्मा है तो आर डी शर्मा ही पढ़ रही है पूरी इंडिया। ऐसे नहीं होता। मल्टीपल बुक से पढ़ाया जा सकता है, बट एक कॉलेज के अंदर, एक क्लास के अंदर एक प्रोफेसर एक ही बुक रिकमेंड करता है, मल्टीपल बुक से नहीं पढ़ाता। बट अगेन बुक्स और रीडिंग्स और नोट्स और रेफरेंस मटेरियल ये डिफर करते हैं फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज, फ्रॉम क्लास टू क्लास, फ्रॉम टीचर टू टीचर। ठीक है जी, ये पहली बात तो ये है। बुक्स के बारे में हमने बात इतना कर ली। ठीक है जी, आई होप यू लाइक द सेशन को लाइक कर देना और तुम्हें मजा आ गया होगा। आई एम प्रीटी मच श्योर बुक्स के बारे में मैंने जितनी बात करनी थी बिल्कुल टेंशन बिल्कुल तुम्हें समझ आ गई है।